हेलो बच्चों, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, कूलम्स लॉ वगैरह के बारे में। कूलम्स लॉ कैसे यूज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस बताए थे। जैसे मान लीजिए कूलम्स लॉ के बारे में बात करें तो कूलम्स लॉ में हम लोग फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे। फोर्स का फॉर्मूला पर क्या पढ़े थे, F बराबर, अगर मान लो दो चार्ज है इस तरह के, ठीक है, एक में Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या बताया थे, सुपर पोजिशन, मतलब ढेर सारा अलग अलग एंगल पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे एक चार्ज है, ये Q1 लग रहा है, Q1 है, ये Q2 में, तो सब के कारण मान लो फोर्स इसके कारण इधर लग रहा है, इसके कारण इधर, ये फोर्स मान लो F1 है, ये फोर्स मान लो F2 है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस फोर्स को सॉल्व करने के लिए बात करें तो नेट फोर्स अगर निकाले तो क्या करते हैं, नेट फोर्स बराबर क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन ऑफ F1 प्लस वेक्टर एडिशन ऑफ F2। यहाँ से भी नहीं होता है ना, तो क्या लगाते हैं, सुपर वो क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला हम लोग लगा करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग समझते हैं, इसी में बेस हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कूलम्स लॉ पे क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये देखते हैं। क्या दिया हुआ है बेटा, पहले देखो क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करना है तो ये चीज ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, ब्रेक करके, पार्ट पार्ट में ब्रेक करके हम लोग को पढ़ना है। तो पहला क्या कह रहा है, ये चीज ध्यान से देखते हैं हम लोग। पहला कह रहा है क्या कि यहाँ पे हमारा, ये देखो, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर, कैसा है, कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब कंडक्टर है और आइडेंटिकल है। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इस पे बताएंगे अभी कुछ चीज बताएंगे। तो टू कंडक्टर आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्जेस 6 कूलम एंड 2 कूलम, ठीक है, दे आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं की जा रही है, लेकिन फोर्स के बारे में बात की जा रही है, कितना है, F है, कितना है फोर्स यहाँ पे, F है, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, दो स्फीयर है और दोनों कंडक्टिंग है, क्या है, दो स्फीयर है और दोनों कंडक्टिंग है, ठीक है। टू कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों के ऊपर पे चार्ज कितना दिया था, एक के ऊपर पे चार्ज है 6 कूलम और दूसरे पे चार्ज है 2 कूलम। एक के ऊपर पे चार्ज कितना है, इसके ऊपर पे चार्ज है 6 कूलम और इसके ऊपर पे चार्ज है 2 कूलम, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम लोग आर एज्यूम कर लें। क्या बोला है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम लोग आर एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। इस केस में जो फोर्स बन रहा है, ये फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है, F है, कितना फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये F फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम लोग इसको पहले सॉल्व करके यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं। मान लो F1 इसको दिया, F जो दिया हुआ है, F का वैल्यू अगर निकाले, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, ठीक है, Q1 इंटू Q2, तो क्या लिखेंगे 6, तो इसको लिखेंगे क्या चीज, इसको लिखेंगे हम लोग बेटा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 है, तो 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है। कितना हमारा होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 टू जब कितना हो जाएगा 12, ठीक है, 12 के डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ये हमारा F फोर्स का वैल्यू आया है जब सेपरेशन बिटवीन देम आर बोल रहा है, और अभी जो कहानी कंडीशन के हिसाब से। अब देखिए, अब इसके बाद दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, इफ दे आर टच्ड, ये दोनों को क्या करना है, हम लोग टच करा दे रहे हैं। इफ दे आर टच, यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा कंडक्टिंग, इसी पे वो कंडक्शन वाला। कंडक्शन में क्या बताया था, अगर दो आइडेंटिकल स्फीयर है और स्फीयर या कोई भी बॉडी है अगर आइडेंटिकल है, तो स्पेशली बात स्फीयर भी चल रहा है, तो आइडेंटिकल स्फीयर है, जब दोनों को टच कराएंगे तो चार्ज जो है बेटा दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल नहीं है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो दोनों को जैसे ही टच कराएंगे तो दोनों के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है। जैसे मान लो कितना है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 6 कूलम और 2 कूलम, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो टोटल चार्ज कितना 4 कूलम दोनों के ऊपर से चला जाएगा। तो उसके बाद वही चीज बना है, दे आर टच्ड एंड देन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस। एंड उसके बाद क्या हो जा रहा है कि क्या पूछ रहा है कि नेट फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा उसके केस में, ठीक है। तो यही चीज को हम लोग समझते हैं। तो क्या बात करें कि दोनों को टच करा दिए, जैसे ही दोनों को टच कराएंगे, दोनों को टच कराएंगे तो टच कराने के बाद दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा, 4 कूलम। क्यों कि नेट अगर बात की जाए चार्ज के बारे में, तो कितना चार्ज है इसके ऊपर पे, 6 और 2 8 हो गया, टोटल 8 हुआ, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 कूलम चार्ज दोनों पे गया। और आफ्टर दैट दोनों को क्या कर दिया, अपने सेम डिस्टेंस जो 8 डिस्टेंस पे था, तो उसी 8 डिस्टेंस पे दोनों को फिर से रख दिए। अब पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगा, ठीक है। अब ये देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा F डैश यहाँ से निकालेंगे। तो F डैश की बात करेंगे तो F डैश बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, विच इज इक्वल टू K, ठीक है, 4 इंटू 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 डिवाइडेड पे हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो आर का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है।
अब इसको करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16k डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। कितना है? 16k डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। अब देखिए बेटा, अब फोर्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए F बराबर क्या आया था, F विच इज इक्वल टू हमारे पास आया था 12k आया था, 12k डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आया था हमारे पास। अब उसके बाद देखिए एफ डिवाइडेड बाई एफ डैश, ठीक है, ये उसकी बात की जा रही थी, ये कितना होगा? तो एफ डैश अभी हम लोग क्या निकाले थे, ये निकाले थे के इंटू 16, ठीक है, के इंटू 16 या 16 के कुछ भी लिखो, बात सेम ही है। तो यहाँ से देखो आर से आर कट जाएगा, के से के कट जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये आया हमारा 3/4 ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एफ डिवाइडेड बाई एफ डैश विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। और फाइनल आंसर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? एफ विच इज इक्वल टू एफ डैश इंटू क्या हो जाएगा? एफ डैश के फॉर्म में चाहिए ना, तो एफ डैश के फॉर्म में चाहिए तो हम लोग क्या कर देते हैं, एफ डैश के फॉर्म में अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग क्या एफ डैश के फॉर्म में ही रखते हैं। तो एफ डैश को या मतलब एक्सचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा क्या कि ये एक सेकंड, ये हो जाएगा। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ से आपको f डिवाइडेड बाई एफ डैश विच इज इक्वल टू 4/3 आया। जब इसको एफ डैश निकालेंगे तो 4/3 इंटू एफ, ये हमारा कुछ आंसर हो जाएगा इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। अब इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे अभी इस पे तो डिस्कस कर चुके हैं, ये हो गया है इसके अब देखिए हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन देखिए कि कैसे कैसे हो सकता है, फोर्स कैसे लगा सकते हैं। अब ये देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के फॉर्म में देखते हैं। अगर मान लीजिए 1D के फॉर्म में, 1D का मतलब सेम लाइन में है, जैसे एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो दिया हुआ चार्ज Q है, दूसरा चार्ज 2Q है, तीसरा चार्ज 3Q है। ठीक है, क्या है? एक चार्ज Q है, दूसरा 2Q है, तीसरा 3Q है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है, इसके बीच का भी सेपरेशन R है। ठीक है, तो अब ये बोला जा रहा है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 2Q के ऊपर का नेट फोर्स निकालिए, कितना होगा? अब समझिए इसको कैसे करेंगे। ये देखिए इसको अलग से फिर से बना दे रहे हैं इसका डायग्राम कि क्या दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ हमारा एक क्वेश्चन है Q है, दूसरा हमारा क्या बेटा 2Q है, तीसरा हमारा क्या है यहाँ पे 3Q है, और इसके बीच का डिस्टेंस R है और इसके बीच का डिस्टेंस R है, और 2Q के पूछ रहा है कि हमारा नेट फोर्स क्या होगा। समझिए इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको इसके ऊपर पे निकालना है ना। तो ये जो है ये कैसा पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसको अगर 1 बोल दे तो 1 इसके ऊपर पे फोर्स किधर लगाएगा? बाहर की तरफ, क्योंकि बताए थे पॉजिटिव चार्ज हमेशा फोर्स किधर लगाता है? रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स होगा वो दूर की तरफ, जहां से दूर जाता हुआ होगा, तो क्या होगा? इसके कारण इसके ऊपर पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और इस वाले फोर्स को मान लो हम F1 बोल दे रहे हैं। ठीक है, और इस वाले चार्ज को बोल दो हम 2 बोल दे रहे हैं, इसके कारण जो लगेगा फोर्स ये किधर? इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसको हम लोग F2 बोल दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब ये चीज ध्यान में रखिए कि अब देखो ये फोर्स कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें वेक्टर का लॉ लगेगा, लेकिन देखिए लाइन के अलोंग में जब सेम लाइन में होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज कर लेते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज करके डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे होगा, क्योंकि अगर अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अगर वेक्टर लॉ के हिसाब से देखेंगे ना तो वहां से भी देखेंगे, तो वहां से प्रूव करके दे देंगे। तो कभी बेसिक मैथ्स हमारा हम पढ़ाएंगे तो बेसिक मैथ्स पे वेक्टर में प्रूव कर देंगे कि लाइन के अलोंग में क्यों और कैसे करके हम लोग डायरेक्ट एड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसको देख करके इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है किसका मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हम लोग F1 लिख रहे हैं। F1 की केस में बात करें तो F1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये Q1 और ये Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? विच इज इक्वल टू K। ठीक है, Q1 का वैल्यू क्या रखेंगे? Q इंटू क्या रखेंगे? 2Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू K इंटू Q स्क्वायर बाई R का स्क्वायर। ये हो गया। ठीक है, ये F1 हो गया। F2 की बात करते हैं। F2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? इसी तरीके से इन दोनों के बीच का, तो क्या हो जाएगा? K 2Q इंटू 3Q, ठीक है, डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6KQ स्क्वायर बाई R का स्क्वायर। कितना हो गया?
अब इसको समझिए। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसको क्या करते हैं कि क्या बोले थे, डायरेक्ट इसका अगर नेट फोर्स निकालना है, एफ नेट की बात करें, नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको क्या कर देंगे, बड़े में कम को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए ये 6q है, ये वाला क्या है 6kq² और ये क्या है 2kq²। तो क्या करेंगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, F2 माइनस ऑफ F1 करेंगे, और F2 का वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 6kq² डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर माइनस ऑफ क्या है kq² डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर 2, ठीक है 2kq²। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो kq अगर कॉमन लेना है तो kq बाई जो कॉमन ले सकते हैं ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, ठीक है ये हो गया। तो आंसर क्या बचेगा 6 माइनस 2 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो फाइनल आंसर कितना आ गया 4kq² डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। ये नेट रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। तो किस पे 2q पे लगने वाला फोर्स कितना है, K2 नेट फोर्स लगने वाला K4kq² डिवाइडेड बाई कुल का स्क्वायर, ठीक है सॉरी r का स्क्वायर सॉरी। अब देखिए अब इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इसमें बेस ये, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हर जगह यूज करेंगे। ये हाँ ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग हर जगह यूज करेंगे। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, 2 चार्जेस, एक चार्ज दिया हुआ है कि इसका इस फाइनल रिजल्ट का ना, इसका नीट वगैरह में जेई वगैरह में इस क्वेश्चन को यूज होगा, इसके फाइनल आंसर का रिजल्ट का या प्रोसेस ध्यान में रखना है कैसे करके हम लोग जाना है, ठीक है। एक चार्ज बेटा हमको दिया हुआ क्यों, और दूसरा चार्ज बेटा हमको दिया हुआ कितना 4q, कितना है एक चार्ज दिया हुआ क्यों, दूसरा चार्ज कितना दिया हुआ बेटा 4q। अब हम लोग समझते हैं क्या बोला जा रहा है, फाइंड द थर्ड चार्ज। थर्ड चार्ज रखिए ऐसी जगह पे कि स्मॉल क्यू की जिसके कारण लगने वाला तो ओवरऑल फोर्स कितना हो जाए 0 हो जाए। तो वो कहाँ पे रखेंगे, वो डिस्टेंस पूछ रहा है कहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है 4q दिया हुआ है, और एक थर्ड चार्ज को लेकर के आना है और ऐसे जगह पे रखना है कि इनके कारण, इन दोनों के कारण लगने वाला फोर्स उस वाले चार्ज पे क्या हो जाएगा 0 हो जाए, ठीक है। तो इसको समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। तो डायग्राम में क्या बोल रहा है, एक चार्ज हमको दिया हुआ है बेटा, ये देखो बीच में इसको कर रहा है समझने के लिए। ये देखो एक चार्ज हमारा कितना दिया हुआ है, एक क्यू दिया हुआ था, दूसरा चार्ज कितना दिया हुआ था 4q। अब समझते हैं हम अलग अलग हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, अगर स्मॉल क्यू को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो स्मॉल क्यू भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इसके कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और उसके कारण भी लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। तो नेट फोर्स ये बात है कि यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इधर की बात करते थे, यहाँ पे देख रहे हैं इसके कारण लगने वाला फोर्स इधर और उसके कारण भी इधर, दोनों के कारण लगने वाला फोर्स सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बात करें, यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 नहीं होगा। अब नेट फोर्स 0 की बात करें तो कहाँ पे होगा, इधर कहीं पे बीच में, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस क्या है r में, और ये जो डिस्टेंस x डिस्टेंस लेंगे, और ये x किससे होगा, छोटा वाले चार्ज से पास में होगा, क्योंकि छोटा वाला जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। क्या बोले, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, लेकिन इसके कारण जो लगने वाला मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा, किसके कारण, इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इसलिए इससे दूर रख रहे हैं बड़े वाले चार्ज से, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा तो इसलिए इसके पास में रख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कहीं पे रखाएगा। तो ये तो पता चल गया कि डिस्टेंस कहाँ पे रखना है, कितने दूरी पे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने की बात करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले क्या था हमारा यहाँ पे चार्ज, अब डायरेक्ट स्पीड में कर दे रहे हैं। ये क्या है क्यू है, ये कितना क्या है 4q है, ठीक है। और ये स्मॉल क्यू यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे बीच में लाके कहीं पे स्मॉल क्यू रखे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लिए, x लिए। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या था, r था। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, r माइनस ऑफ x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब इसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप अगर बात करें तो फोर्स लिखते हैं। इसको 1 बोल दे रहे हैं, उसी तरीके से इसको 2 बोल दे रहे हैं। तो इसके कारण देखिए, इसके कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा, इस तरफ होगा, और इसको F1 बोल दे रहे हैं। इसके कारण जो लगने वाला फोर्स होगा इसको क्या बोल दे रहे हैं, F2 बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब अलग अलग फोर्स का फॉर्मूला लिख रहे हैं। F1 बराबर क्या लिखेंगे, KQ1 इंटू Q2, ठीक है। KQ1 विच इज KQ इंटू Q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या x का स्क्वायर, ठीक है। ये F1 हो गया हमारा। उसके बाद बात करते हैं सिमिलरली उसी तरीके से F2। तो क्या हो जाएगा KQ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है Q और ये Q है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा K 4q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई r माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। r माइनस, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 4k, ठीक है, 4k q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा r माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आई बात की नहीं समझ में आई। अब बोल रहा है
कि नेट फोर्स जीरो, मतलब क्या बोला जा रहा है, इन दोनों के कारण लगने वाला नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या होगा कि जब हम F1 F2 माइनस ऑफ F1 करेंगे तो उसका रिजल्ट हमको जीरो मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, F1 विच इज इक्वल टू F2 के बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या मिला हम लोग को, फाइनल आंसर वहां से क्या मिला था, यहाँ से हमको F1 का वैल्यू क्या मिला था, F1 का वैल्यू मिला था क्या, कि F1 बराबर F1 विच इज इक्वल टू क्या मिला था हम लोग को, ये हम लोग को मिला था के Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्या है, x का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से F2 का वैल्यू हम लोग को क्या मिला था, यहीं के बगल में लिख देते हैं, क्या हो जाएगा F2 का के एक सेकंड, इसका वैल्यू हम लोग को मिला था क्या, 4Q, ये क्या मिला था 4Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिला रिजल्ट में। अब यहाँ से देखिए जो कटने का कट जाएगा, K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, ये भी कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे फाइनली बचा, फाइनली हम लोग को क्या बचा इसकी बात करते हैं। तो फाइनली बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4R माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको रीअरेंज कर ले रहे हैं, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो R माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई x, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्या हो गया, फाइनल आंसर की बात करें तो ये हमारा क्या है, r माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। अब इस स्क्वायर को हटा दे रहे हैं, दूसरे साइड भेज दे रहे हैं, क्या हो जाएगा r माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स विच इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 4। ठीक है, ये हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो क्या हुआ r माइनस ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x। अब x को उधर भेजिए, क्या हो जाएगा r विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, और हमको फाइनली चाहिए क्या, x का वैल्यू चाहिए विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r बाई 3। और ये x देखिए क्या है, ये x की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आया है, यहाँ पे क्या था, ये हमारा q था, ये हमारा क्या था 4q था, ये है यहाँ पे हमारा स्मॉल q था, ये हमारा x था। ठीक है, तो छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस आया है क्या है r माइनस 3। अगर आपको कोई बोले बड़े वाले चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा तो आप उसी में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए r माइनस r बाई 3, इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r, ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाई 3, तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r बाई 3। तो यहाँ तक हमको समझ में आया, हम लोग देखे रिजल्ट कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए, ये x का वैल्यू जब भी याद रखना है, ये x का वैल्यू जब भी आएगा तो ये स्मॉल वाले चार्ज से पास में आएगा। ठीक है, बड़ी वाली चार्ज से अगर डिस्टेंस निकालना तो इसके लिए कुछ ऐसे करके निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, और ये 3 क्वेश्चन था हम लोग बनाए हैं, इसका आंसर आगे देखते हैं।